ओके, ग्रेट इवनिंग ऑल। हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट। कि हम किस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने टेम्पलेट इसमें इंस्टॉल किया और टेम्पलेट का नाम है बेस्ट थीम शॉप। ये हमारी थीम है, उसमें हमने कंप्लीट टेम्पलेट को इंस्टॉल किया है। एक बार मैं फिर से अपने लॉगिन पार्ट को यानी डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ एडमिन का यूज करके। और इसमें मैं अपने आईडी पासवर्ड को डाल देता हूँ। ये मैं अपने आईडी पासवर्ड लिख देता हूँ इसमें। नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें सबसे पहले हमने सेटिंग्स के बारे में सीखा। फिर हमने 3 पेजेज बनाए, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, और थर्ड पेज है हमारा टर्म्स एंड कंडीशन, वो पेज हमने लगाए। और उसके बाद हमने थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने इस टेम्पलेट को इंस्टॉल किया और रिकमेंड प्लगइन्स इंस्टॉल किए। रिकमेंड प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद एलिमेंटोर, वूकॉमर्स और इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स, ये तीनों प्लगइन्स कंपल्सरी हमें इंस्टॉल और एक्टिवेट करने होते हैं। और उसके बाद हमने वूकॉमर्स की सेटिंग करके देखी कि वूकॉमर्स की सेटिंग हमें किस तरीके से करनी है, जिसमें हमने पेमेंट सेटिंग की कि सीओडी हमें कैसे लगाना है और ऑनलाइन पेमेंट हम किस तरीके से लगा सकते हैं। और शिपिंग के बारे में हमने जाना, प्रोडक्ट के बारे में, और इसकी कुछ जनरल सेटिंग्स हमने सीखी। नेक्स्ट हम इसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट दे रखे हैं काफी सारे, तो हम चलते हैं प्रोडक्ट। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। इसमें हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना है क्योंकि हम नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं। यदि हमें पहले से बने बनाए प्रोडक्ट्स को एडिट करना है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो हम ऑल प्रोडक्ट पर जाकर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐड न्यू करते हैं। ये हमने ऐड न्यू पर क्लिक किया। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम हमसे पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल हम पर्स बनाना चाहते हैं, वॉलेट। ठीक है, ये हमें बनाना है न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कि ये क्या है। जैसे यहाँ पर इस पर हम क्लिक करें इसकी इमेज पर, तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन ओपन होके आ जाता है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो सेम वे में हमें यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी इमेज, जैसा जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये इमेज आ रही है यहाँ पर, सेम वे में यहाँ पर हमें इसकी इमेज लगानी है जिससे इमेज भी आ सके। यहाँ पर हमने क्लिक किया इमेज पर, और मीडिया लाइब्रेरी में हमारी इमेज है या नहीं है। ठीक है, और यदि मान लो हमारी मीडिया लाइब्रेरी में इमेज नहीं है इसकी, तो हम अपलोड फाइल्स पर जाएंगे और सेलेक्ट फाइल्स पर जाकर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी में से इस प्रोडक्ट की इमेज लगा लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी इमेज है हमारे पास। कहाँ है इसकी इमेज, हम देख लेते हैं। हमारे प्रोडक्ट की इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ गई। फॉर एग्जांपल ये रही, ये हमारे प्रोडक्ट की इमेज है। इमेज हमें कैसे बनानी है, कैनवा से। ठीक है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इमेजेस में जाके कैनवा में जाकर हमें अपनी ओरिजिनल इमेज का यूज करना है। हम कैनवा में जाकर इमेज बना सकते हैं, या फिर हम फ्री पिक
का यूज करके मैंने वेबसाइट बताई हुई है आपको, फ्री पिक और पिक्सेल्स, इनका यूज करके हम इन इमेजेस को लगा सकते हैं। ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, ये हमने इमेज लगा दी। या फिर हम जाएंगे फ्री पिक पर। फ्री पिक पर जाने के बाद हमें सर्च करना है यहाँ पर पर्स फॉर मैन। हम मैन कैटेगरी में लगाने वाले हैं ये, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया पर्स फॉर मैन। यहाँ पर हम ले लेते हैं फोटो और यहाँ पर एक बार फिर से हम सर्च कर देते हैं। ये भी हमें नहीं लेना, हम ओनली पर्स डालते हैं। ये आ गया, हम ये वाला ले सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये आ रहा है, हम इनको ले सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर ओनली पर्स डालकर इसे सेलेक्ट करते हैं। ये आ गया हमारा डाउनलोड। इसको मैं फिलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। ये मैंने इसे रिमूव किया, और रिमूव करके मैं यहाँ पर फिर से सेट किया मैंने। फिर से मैं मीडिया फाइल्स में गया और यहाँ पर मैं सेव करके लगा दूंगा। ये अभी नहीं आ रहा है, चलो दोबारा से लेते हैं इसको, अभी सेव नहीं हुआ है। ये सेव कर देते हैं इसे, और इसे डेस्कटॉप पर ही मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं फिर से एक बार जाके इसे लगाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा, और डेस्कटॉप पे कहाँ है मेरा पर्स, अभी मैंने डाउनलोड किया था यहाँ पर। ये रहा, इसको मैं लगा दूंगा। ठीक है, इसे मैं सेव करूंगा, यानी रीनेम करूंगा। ये हमने ब्लॉगिंग में सीखा था। और किस नेम से रीनेम करूंगा मैं? पर्स फॉर मैन। ठीक है, और इसे मैं लगा दूंगा। ये क्यों कर रहा हूं मैं? SEO के पर्पज से। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ये इसका रीनेम करके मैंने नाम चेंज किया, और फिर उसके बाद मैं इसको लगा दूंगा। ये मैंने लगा दिया। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इमेजेस का भी नाम हमें चेंज करना है, क्योंकि SEO जब हम करते हैं तो बेटर रहता है। अब यहाँ पर कैटेगरी, किस कैटेगरी में है? ये मेन कैटेगरी में है। अब इन केस मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लेता जो कैटेगरी यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, एसेसरीज, मेन और वुमेन। मान लो मैं कोई ऐसी कैटेगरी ले लेता, जैसे चाइल्ड ले लेता, चाइल्ड का बच्चों के कपड़े ले लेता, मान लो यहाँ पर क्लॉथ्स ले लेता, या कोई फ्रॉक ले लेता, या फिर बच्चों का कोई ले लेता सामान। तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके न्यू कैटेगरी भी बना सकता हूँ, कि मैं नई कैटेगरी में डील करने लग गया हूँ। ठीक है, तो अब फिलहाल के लिए यहाँ पर मेन कैटेगरी है। चलो मैं यहाँ पर ऐड न्यू करके एक और कैटेगरी बना लेता हूँ। ये आ गया। जैसे मैंने कैटेगरी बना लिया गर्ल चाइल्ड, इसी तरह से बॉय चाइल्ड ये भी मैं बना सकता हूँ, या ओनली चाइल्ड के नाम से भी मैं कैटेगरी बना सकता हूँ। या फिर मैं लिख देता हूँ बेबी गर्ल, या फिर बेबी बॉय। ये कैटेगरी किस नेम से बनानी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बेबी गर्ल के नाम से बना लिया और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ये देखो, हमारे पास 4 कैटेगरी हो गई है अब। बेबी गर्ल, एसेसरीज, मैन और वुमेन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ऐसा सामान लूंगा जो बेबी गर्ल का है, तो मैं बेबी गर्ल सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं कोई ऐसा सामान लूंगा यहाँ पर बना रहा हूँ और नई कैटेगरी का, तो मैं ऐड न्यू कैटेगरी पर कर लूंगा। ठीक है, न्यू कैटेगरी कैसे ऐड करनी है ये भी आप सीख गए हैं। कैटेगरी में हमें लगाना है, जरूर करना है ये काम। ठीक है, इमेज हमें लगानी है, कंपलसरी है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसका लिखना कंपलसरी है। इमेजेस को नेम से सेव करना है, यानी कीवर्ड के नेम से। ये हमने अभी
ये देखा। और अब हमने नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा। हाँ, अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। और अब हम आते हैं, ये हमारी सेटिंग्स हो गई कंप्लीट। अब इसे पब्लिश करने से पहले इसकी इन्वेंटरी चेक कर लेते हैं। जनरल प्राइस कितने का है ये? 1500 का है, लेकिन मैं सेल कितने का कर रहा हूँ? मैं इसे सेल कर रहा हूँ 299 का। ठीक है, कितने का है ये? 1499 का, लेकिन मैं सेल कितने का कर रहा हूँ इसे? 299 का। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में हम आ जाते हैं, स्टॉक में है, बिल्कुल है। अगर कोई आइटम हमें आउट ऑफ स्टॉक करना है तो मैं आउट ऑफ स्टॉक कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल ये इन स्टॉक है। उसके बाद शिपिंग, यहाँ पर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, क्योंकि शिपिंग हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। हम शिपिंग का मेथड ऑलरेडी लगा चुके हैं, किस स्टेट में कितनी शिपिंग लेनी है। ठीक है, तो ये सब क्लियर है। अभी मैं इसमें से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिक है। ठीक है, हमें इसमें ओनली क्या करना है, इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, कोई मटेरियल कोई प्रोडक्ट तो हम आउट ऑफ स्टॉक दिखा देंगे, नहीं तो हम इन स्टॉक दिखाएंगे। और जनरल में मुझे इसकी प्राइसिंग कर देनी है, ओनली इतनी सेटिंग्स करनी है। और ये सब सेटिंग्स करने के बाद हमें इसे पब्लिश कर देना है। ये हमारा स्टॉक पब्लिश हो गया है। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ। कहाँ पर जाऊंगा मैं? मेन कैटेगरी में, अभी मैंने मेन कैटेगरी का बताया। और मेन कैटेगरी में मैंने न्यू प्रोडक्ट बनाया है, वैलेट के नाम से, वॉलेट के नाम से। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये हमारे मेन कैटेगरी आ गई, ये मेन कैटेगरी, ये देखो, ये आ गया है। हमारी प्राइसिंग भी हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा न्यू प्रोडक्ट भी आ गया है। अब मान लो ये रेड हुडी, इसको मैं आउट ऑफ स्टॉक करना चाहता हूँ, तो मैं ऑल प्रोडक्ट पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं रेड हुडी देखूंगा, चेक करूंगा कहाँ पर है हमारी। ब्लैक हुडी तो ये आ गई। रेड हुडी में मैं देखता हूँ कहाँ आ रही है। ये आ रही रेड हुडी। इसको मैं यहाँ पर देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे एडिट करूंगा। एडिट में मैं क्या कर सकता हूँ? इमेज चेंज कर सकता हूँ, प्राइसिंग चेंज कर सकता हूँ, या फिर आउट ऑफ स्टॉक कर सकता हूँ इसे। ये मैंने एडिट पर क्लिक कर दिया है। और एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखो, मुझे इसे प्राइसिंग चेंज करनी है। ये है 1199 रुपए की, लेकिन मैं सेल कितने की कर रहा हूँ इसे? 499 रुपए की सेल कर रहा हूँ। यहाँ पर रिमूव प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पर क्लिक करके इसकी इमेज हटा देंगे, और फिर न्यू इमेज अपलोड कर देंगे, और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये आ गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँ एक बार, रेड हुडी की प्राइसिंग चेंज हो गई है। और ग्रीन हुडी को मैं आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑल प्रोडक्ट पर फिर से चलता हूँ, और ग्रीन हुडी को सिलेक्ट करता हूँ, और आउट ऑफ स्टॉक शो करा देता हूँ। ये मैं सर्च कर लेता हूँ इसमें, ग्रीन के नाम से, ग्रीन हुडी के नाम से। यहाँ पर ये देखो 499 इमेज, हमारी प्राइसिंग चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं ग्रीन हुडी को आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता हूँ। ये आ गया ग्रीन हुडी। इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ पर, और एडिट करने के बाद इन्वेंट्री पे जाऊंगा। मैं इन्वेंट्री पर जाने के बाद मैं इसे आउट ऑफ स्टॉक शो कर,
ये आ गया, और इसे मैं चलता हूँ अब इन्वेंट्री पर। ये आ गई इन्वेंट्री, और इसे मैं आउट ऑफ स्टॉक पर क्लिक करके इसे मैं कर देता हूँ अपडेट। अब मुझे क्या करना है, ये 299 वाला है, 299 में सेल हो रहा है, मुझे एक कूपन बनाना है। ठीक है, और कूपन में मुझे इसे 199 का डिस्काउंट देना है, या 200 रुपए का मुझे डिस्काउंट देना है कूपन कोड के थ्रू। तो मैं चलता हूँ कूपन बनाने के लिए। ये मैं इसे रिफ्रेश करूं एक बार, जिससे ग्रीन हुडी को मैं आउट ऑफ स्टॉक शो करा सकूं। ये देखो, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, रीड मोर। यहाँ पर ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा है। ये मैंने रीड मोर पर क्लिक किया, और यहाँ पर ये देखो, आउट ऑफ स्टॉक, ऐड टू विश लिस्ट। यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि मैं उसे परचेज कर सकूं, या कोई मेरा कस्टमर उसे परचेज कर सके। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि किस तरीके से मैं न्यू प्रोडक्ट बना सकता हूं, और जो हमने प्रोडक्ट बना दिए हैं उनमें मैं चेंजेस किस तरीके से कर सकता हूं, मैं किस तरीके से प्राइसिंग चेंज कर सकता हूं, या फिर उसे स्टॉक, इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक कर सकता हूं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कूपन। ये रहा वो कॉमर्स मेरा। यहाँ पर है हमारे पास कूपन मैनेजमेंट, कहाँ है कूपन, ये रहा एनालिटिक्स में है मेरा कूपन। यहाँ पर जाकर मैं कूपन्स चेक कर सकता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, और मैं न्यू कूपन्स भी बना सकता हूँ, कूपन को एक्सपायर कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई कूपन ऑलरेडी है या नहीं है, पहले तो हम ये देखते हैं, और उसके बाद हम न्यू कूपन बनाते हैं। चलो, इसमें कूपन्स का ऑप्शन नहीं चल रहा है एनालिटिक्स में, और हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मार्केटिंग में कूपन्स। हम यहाँ से न्यू कूपन बना लेते हैं, मार्केटिंग पे जाके हम न्यू कूपन बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी कूपन कोड शो नहीं कर रहा है, यानी जीरो कूपन है हमारे पास, और ना ही किसी ने कूपन का यूज किया है। ये आ गया क्रिएट योर कूपन, ऐड कूपन, यानी मैं नया कूपन बनाना चाहता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद हम चलते हैं, ये आ गया, ये आ गया हमारा कूपन बनाने के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे कूपन कोड, जैसे 15 अगस्त में कूपन कोड चल रहा था फ्रीडम। ठीक है, इस तरीके से हम कूपन कोड बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कूपन कोड बना लेता हूँ, मान लो बर्थडे। ये मैंने कूपन कोड बना लिया। ठीक है, कूपन कोड बर्थडे, और यहाँ पर हम चलते हैं, कितना डिस्काउंट देना चाहते हो, परसेंटेज में या फिक्स, कितना डिस्काउंट देना चाहते हो, या प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाहते हो। ठीक है, तीनों का मतलब समझना। परसेंटेज डिस्काउंट, मैं 2% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, या मैं 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, 10% का डिस्काउंट लगता है। उसके बाद है नेक्स्ट, कार्ट डिस्काउंट। मैं 1,000 रुपए का कार्ट डिस्काउंट देना चाहता हूँ। कार्ट डिस्काउंट क्या होता है, मैंने जितना भी सामान परचेज किया हमारे कस्टमर ने, मान लो 10,000 का सामान परचेज किया, तो 10,000 पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट लग जाएगा, और उसे लगेगा 9,000 रुपए।
ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है हमारे पास फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है कोई हमारा, और इस प्रोडक्ट पर मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। हमें अगर ऐसे ही डिस्काउंट देना है प्रोडक्ट पर, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ, माइनस करके और मैं करके लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे उसके लिए कूपन कोड बनाने की नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पर या तो परसेंटेज डिस्काउंट यूज में लूंगा या फिर फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट यूज में लूंगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मुझे डिस्काउंट देना है तो कैसे देते हैं, वो डिस्काउंट मैं ऑलरेडी इन्वेंट्री में जाके परचेज सेलिंग प्राइस और ओरिजिनल प्राइस ये करके आपको बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पर फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट को यूज में नहीं लेंगे, हम लेते हैं फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट। हम 1,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे। अब इस कंडीशन पे क्या होता है, मान लो सामने वाले ने 500 रुपए का ही सामान परचेज किया, तो ये तो 500 रुपए हमें अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम परसेंटेज डिस्काउंट देते हैं, हम देते हैं 5% डिस्काउंट। अब कितने का सामान परचेज करे, 500 का, तो 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। 1,000 का सामान परचेज करे तो 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसे मैं अब पब्लिश कर देता हूँ। ये मेरा कूपन बन गया। एक बार मैं इसे अप्लाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो मेरा ऑलरेडी कार्ट में बहुत सारा सामान है। ठीक है, मैं चेकआउट करूँ, यहाँ पर कार्ट में पहले से ही बहुत सारा सामान है। मैं एक बार व्यू कार्ट करके चेकआउट कर देता हूँ। ये क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने व्यू कार्ट पर क्लिक कर दिया। अभी मुझे अपना कार्ट दिखाएगा, उसके बाद मैं चेकआउट करूंगा। ये आ गया। कितने का बिल बना है मेरा, 750 रुपए का। इसमें से ये 150 रुपए का मेरा शिपिंग चार्ज लग गया है। ठीक है, तो टोटल मेरा 900 रुपए का बिल बन गया है। लेकिन जो डिस्काउंट लगेगा ना, वो 750 रुपए पे लगेगा, 900 रुपए पे नहीं लगेगा। तो मेरा कूपन कोड क्या है, बर्थडे, अप्लाई। तो 5% के हिसाब से 750 पे 37 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट लग चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारा परसेंटेज डिस्काउंट। क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट है हमारा, इसी को हम मॉडिफाई करते हैं। हम करते हैं इसे अब फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, और हम करते हैं इसे डिस्काउंट को हम करते हैं 200 रुपए का। फिक्स 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा सामने वाले, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया सामने वाले को हम 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन सामने वाले ने 100 रुपए का ही सामान परचेज किया तो हमें 100 रुपए अपनी जेब से ना देने पड़े। तो हम इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे। हम 200 रुपए का डिस्काउंट देंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। कंडीशन कहाँ लगाएंगे, यूजेज, ये देखो ये रहा नीचे, यूजेज रिस्ट्रिक्शन। मैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लगाऊंगा। मिनिमम स्पेंड, मिनिमम स्पेंड, यदि आप लोग 2,000 रुपए की शॉपिंग करते हो तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मिनिमम स्पेंड क्या किया, 2,000 रुपए की शॉपिंग करते हो तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कहाँ पे लिखा मैंने, यूजर रिस्ट्रिक्शन में मैंने यहाँ पर लिख दिया मिनिमम स्पेंड में लिखना है आप लोगों को, मैक्सिमम में नहीं लिखना है। कम से कम स्पेंड करना है आपको 2,000 रुपीज का। मैं चलता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं रिफ्रेश करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। एक बार फिर से मैं लगाता हूँ कूपन कोड बर्थडे। यहाँ पर तो क्या बोल रहा है देखो, मिनिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज 2,000। इस कूपन के लिए मिनिमम स्पेंड क्या चाहिए, 2,000। जब ये कूपन कोड वर्क करने वाला है, मैं यहाँ पर क्वांटिटी 20 कर दूं,
और इस कार्ड को मैं अपडेट कर दूँ। अब मेरा 2000 का हो जाएगा, आई होप बिल बन जाएगा। हाँ, बन गया। 3450 का बिल बन गया है मेरा। अब मैं इस कूपन कोड को अप्लाई करूँगा बर्थडे। अब ये कूपन कोड वर्क करेगा। नहीं तो पहले इसने क्या बोला था कि 2000 की मिनिमम परचेज करो। देखो, ये कूपन कोड वर्क कर रहा है। कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। यहाँ पर ये देखो, ₹200 का डिस्काउंट मिल चुका है और टोटल प्राइस कितना हो गया इसका विद शिपिंग चार्जेज। यहाँ पर क्लियर लिख रहा है शिपिंग के हैं ₹150 और टोटल बिल है हमारा 2400। ठीक है, तो इस तरीके से हम कूपन कोड के साथ वर्क कर सकते हैं। हमें परसेंटेज में कूपन लगाना है, हम लगा सकते हैं। हमें लिमिटेशंस लगानी है कि इतने रुपए का सामान मिल खरीदे सामने वाला तभी हमारा कूपन अप्लाई हो, वो हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कूपन एक्सपायर हो जाए, जनरल पे जाके यहाँ पर लिमिट लिख देंगे एक्सपायरी। ये कूपन आज क्या डेट है 22 सितंबर, ठीक है? तो 23 सितंबर को ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। ओनली 22-23 सितंबर तक ये कूपन वर्क करेगा, उसके बाद ये कूपन कोड अप्लाई एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, लिमिट भी तय कर दी है। डेट लिख दी है मैंने यहाँ पर, 23 सितंबर को ये कूपन एक्सपायर हो जाने वाला है। तो अगर हम 24 सितंबर को इस कूपन को अप्लाई करना चाहेंगे, तो ये कूपन विल नॉट वर्क, कूपन वर्क नहीं करेगा। ठीक है? ये हो गया हमारा किस तरीके से हम कूपन कोड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको हम परचेजिंग करते हैं। हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद यहाँ पर हम अपनी डिटेल फिल करते हैं। कंट्री इंडिया है ये। यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि हम इंडिया में ही सेल कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ। ये मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। ये मेरा ईमेल आईडी आ गया और उसके बाद ये मेरे प्रोडक्ट आ गए हैं। और कैसे पे करना चाहोगे, कैश ऑन डिलीवरी या इंस्टामोजो से कैसे पे करोगे? मैं कैश ऑन डिलीवरी पे करूंगा और मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा। मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, यानी मैंने सीओडी सेलेक्ट कर ली है। ये क्या बोल रहा है, बिलिंग बिलिंग फोन। अच्छा, मैंने फोन नंबर नहीं लिखा है। हाँ, मैंने अपना फोन नंबर नहीं लिखा है यहाँ पर। मैं अपना फोन नंबर लिख देता हूँ और इसे मैं ऑर्डर को प्लेस कर, ये मेरा ऑर्डर प्लेस। ये अभी मेरा ऑर्डर प्लेस हो रहा है, ये प्लेस हो गया, ये बिल आ गया हमारा। ठीक है, ये बिलिंग एड्रेस है, ये शिपिंग एड्रेस है। ये कंप्लीट हो गया है, ऑर्डर रिसीव हो गया है। अब जैसे ही सामने वाला कोई ऑर्डर करेगा हमारे पास, तो ये हमारे ऑर्डर मैनेजमेंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, कहाँ है मेरा ऑर्डर मैनेजमेंट? ये वू कॉमर्स में जाके ऑर्डर्स। ये मेरा ऑर्डर मैनेजमेंट यहाँ पर आ गया, देखो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग है और इतनी ऑर्डर किया है, ये सब हो गया। ठीक है, ये ईमेल हमारे पास भी पहुंच जाएगी और कस्टमर के पास भी पहुंच जाएगी जिस कस्टमर ने इसको ऑर्डर किया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, इसकी डिटेल मेरे ईमेल आईडी पर, यानी एडमिन की ईमेल आईडी पर आ चुकी है कि इस पर्सन ने ऑर्डर किया है। यहाँ पर ये देखो, ये ऑर्डर, ये ऑर्डर मिल गया है। ऑर्डर नंबर 175 175, ये ऑर्डर आ गया है। इतने रुपए का ऑर्डर आ गया है। ये क्या क्या ऑर्डर आया है? ठीक है, मेल तो आ ही गई। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो, ये आ गई डिटेल। यहाँ भी हमने चेक कर ली और मेल भी आ गई। इस पर मैं क्लिक करूंगा और चेक कर लूंगा क्या क्या ऑर्डर मिला है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब ये पूरी ऑर्डर की डिटेल मिल जाएगी कि सामने वाले पार्टी ने क्या ऑर्डर किया है। सामने वाली पार्टी ने ये सारा सामान ऑर्डर किया है। ठीक है, ये हो गया। ऑर्डर प्रोसेसिंग में है।
ऑर्डर पहुंच चुका है, यहाँ पर लिख दो कंप्लीटेड। ऑर्डर कैंसिल हो गया है, कैंसिल। ठीक है, ऑर्डर रिफंडेड हो गया है, रिफंडेड। ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, यानी ऑर्डर पहुंच चुका है, पेमेंट आ चुका है, सारे काम हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने शो क्या करा दिया यहाँ पर, ऑर्डर कंप्लीटेड, हमारा ऑर्डर डन। ऑर्डर डन। अभी मेल भी आ गया होगा यहाँ पर, और हमारे कस्टमर के पास भी मेल पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी मेल नहीं आया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। बाकी हमारे कस्टमर के पास भी मेल पहुंच जाएगा कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हम अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर एक्शंस, रीसेंड न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन, या फिर रीजनरेट डाउनलोड परमिशन, ईमेल, इनवॉइस, ईमेल भेजना है कस्टमर को, तो ये सब कर सकते हैं, नहीं तो इनकी नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट। ये रहा हमारा कस्टमर्स। क्या हमारे कस्टमर्स कौन कौन है यहाँ पर। ये कस्टमर्स की डिटेल अभी ओपन हो रही है। चलो, यहाँ पर ये कस्टमर शो नहीं कर रहा है, हो सकता है ये प्रो वर्जन में शो करे, नो प्रॉब्लम। ये आ गया, हाँ आ गया, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये ऑर्डर की कस्टमर की डिटेल आ गई हमारे, यानी कस्टमर का डाटा भी हमारे पास सेव है। ये आ गया, ये पूरा कस्टमर का डाटा है, हमारा कस्टमर की प्रोफाइल कंप्लीट, हमारी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो चुकी है। कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर की ईमेल आईडी क्या है, टोटल डिटेल हमारे पास सेव है। एनालिटिक्स में जाकर भी हम ऑर्डर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं, कैटेगरीज देख सकते हैं, कूपन्स। ये देखो, अब यहाँ पर कूपन शो होने लग गया होगा। पहले यहाँ पर कूपन शो नहीं हो रहा था क्योंकि एक भी कूपन नहीं था, अब यहाँ पर कूपन शो होने लग गया है हमारे पास। चलो, अभी शो नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो, सर्वर डाउन की वजह से यहाँ पर कूपन शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पर कूपन शो होने में। नहीं तो यहाँ पर हम कंप्लीट मैनेजमेंट देख सकते हैं। ये हो गया हमारा ई कॉमर्स, कि किस तरीके से हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट्स को एडिट भी किया। यहाँ पर टॉप कैटेगरीज देखो, यहाँ पर ये 3 कैटेगरीज आ रही हैं हमारे पास। और इसे मैं होम पर करता हूँ, वापस क्लिक। वापस से मैंने होम पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर। ये मेरा होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर ये देखो, कोई मैंने अभी एक कैटेगरी बनाई थी, गर्ल चाइल्ड, वो शो नहीं हो रही है। ठीक है, और सेकंड, हमें अबाउट पेज को एलिमेंटर की हेल्प से एडिट कर लेना है। यहाँ पर अबाउट पेज है हमारा, ये हम एलिमेंटर की हेल्प से एडिट कर लेंगे, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम चलते हैं होम पेज पर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही है, होम और होम टू, दो पेज हमें शो हो रहे हैं, एक को हमें रिमूव करना है। ऐसा नहीं होता है,
कि किसी भी वेबसाइट में 2 होम पेज हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक पेज हमें होम टू को डिलीट करना है, या हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन-सा पेज हम रखना चाहते हैं, होम या होम टू। ये होम है हमारा, अब ये होम टू पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ये हमारा होम टू है, ठीक है? तो हम होम पेज को रखना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम जाएँगे हमारे डैशबोर्ड में, ये देखो कूपन कोड शो होने लग गया है बर्थडे, ठीक है? थोड़ा-सा सर्वर डाउन की वजह से लेट हो रहा है शो, एक्सपायरी भी दिखाई दे रहा है कि इतनी एक्सपायरी है और कितने रुपए का कूपन है ये? ₹200 का। यहाँ पर कंप्लीट मैनेजमेंट है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक मेन्यू पे जाएँगे, हमारा मेन्यू कहाँ है? ये रहा मेन्यू हमारा, ये क्या ये रहा अपीयरेंस और मेन्यूज़, ये हमने क्लिक किया। यहाँ पर जाकर हम मेन्यू को रिमूव करेंगे। मेन मेन्यू पे गए हम, सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमें होम टू को रिमूव करना है। ये मैंने रिमूव किया और मुझे एक मेन्यू और लगाना है कैटेगरी वाला, कौन-सा? चाइल्ड का। तो चाइल्ड कहाँ है? व्यू ऑल पर जाकर हम चाइल्ड देख लेंगे, व्यू ऑल, ये रहा कैटेगरीज़, व्यू ऑल, इसमें शो नहीं हो रही है। ये चाइल्ड कैटेगरी, हमें चाइल्ड को सेलेक्ट करना है। चाइल्ड, यहाँ पर हमें कैटेगरीज़ शो नहीं हो रही है मेन्यू की, ठीक है? चलो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम एक बार सर्च कर लेते हैं, ठीक है? हमने जो कैटेगरी बनाई है उसे हम ये आ गई, नहीं आई इसमें, चाइल्ड नहीं आई। हाँ, मेबी पेज अपडेट नहीं हुआ हो। चलिए एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके एक बार फिर से कर लें। चलो यहाँ पर कैटेगरी शो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर, चलो पहले इसे हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर रिमूव हो गया है। चलो ये किसको भी रिमूव करते हैं बाय थीम, ठीक है? ये भी ऑप्शन आ रहा है, इसको भी हम रिमूव करते हैं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। ये हमने इसे भी रिमूव किया, ठीक है? और इसको हम मेन मेन्यू बना देते हैं, इसको हमने मेन बना दिया, ठीक है? और इसे फिर से सेव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे, इसको हम कस्टम लिंक पर जाकर यहाँ पर एक लिंक बना लेते हैं, चाइल्ड, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो, ठीक है? और यहाँ पर हम मेन को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने मेन की कॉपी की, मैंने यहाँ पर कॉपी लिंक, ठीक है? और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आ रहा तो हम, और यहाँ पर हम लिख देंगे चाइल्ड, ये आ गया, ठीक है? ऐड,
अगर ऐसे नहीं आएगा तो हम इस तरीके से कर देंगे। ये आ गया, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं और सेव कर देते हैं। ये हमारा चाइल्ड का पोर्शन ओपन बन जाएगा, चाइल्ड का मेन्यू भी बन जाएगा। या मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास कई तरीके हैं जहाँ से हम लगा सकते हैं। ये देखो यार, आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर कैटेगरी लग चुकी है हमारी। और अब नेक्स्ट, यहाँ पर भी नहीं आई है और यहाँ भी नहीं आई है। तो इसे हम कहाँ से लाएँगे? एलिमेंटर से। ये मैं एलिमेंटर पर क्लिक करूँगा, एडिट विद एलिमेंटर। तो एलिमेंटर पर जाकर यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और टॉप कैटेगरीज़ में भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ। और इसके अलावा आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स हों तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं हैंड टू हैंड उनके रिप्लाई भी देता रहूँगा। आपके कोई भी क्वेश्चन्स हों तो आप चैट में लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास ऑप्शंस। इसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो कैटेगरी आ गई। इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ और नीचे लेके आता हूँ और इसको मैं ये कॉपी कर देता हूँ, इसका डुप्लीकेट, और यहाँ पर लिख देता हूँ चाइल्ड। इसको मैं यहाँ पर चाइल्ड लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर चाइल्ड। ठीक है, और इमेज भी मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इमेज बेबी के नाम से। या ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर नाम चाइल्ड नहीं था, बेबी गर्ल था। ठीक है, हम चाइल्ड ढूंढ रहे थे, बेबी गर्ल। और इसे मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखो ऑप्शन आ चुका है बेबी गर्ल के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से हम टॉप कैटेगरी में भी इसको अपडेट कर सकते हैं। ये हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं वापस से। ये हमारा ऑप्शन डैशबोर्ड ओपन हो गया है और डैशबोर्ड में हम चलते हैं। यहाँ पर और भी काफी सारे मेन्यूज हैं हमारे पास, ये रहे। ठीक है, फोर हर, इस पर मैं क्लिक करके इसे सेलेक्ट करता हूँ। फोर हर। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेन्यू है हमारे पास, ये सारे मेन्यूज आ रहे हैं। और इसी तरह से फॉर हिम, इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उसी सेम वे में मैं एक और मेन्यू बना सकता हूँ फॉर चाइल्ड। ठीक है, मैं और मेन्यू बना सकता हूँ फॉर चाइल्ड और उसका यूज भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कौन से आ रहे हैं। क्विक लिंक्स खाली है, हमारी ब्लैंक है। स्टोर, इसमें हम देखते हैं कौन से मेन्यू आ रहे हैं हमारे पास स्टोर में। स्टोर में हमारे पास माई अकाउंट, चेकआउट और कार्ट ये आ रहा है। ठीक है, हमें इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, हम ओनली इसे देख रहे हैं। केवल इसे कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ आ रहे हैं हम ओनली यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारी जो मेन है वो मेन मेन्यू है हमारे पास, हमें इसका यूज करना है मेन्यू को यहाँ पर रिमूव करने के लिए और मेन्यू लगाने के लिए। ठीक है, आप लोगों के अब कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग चैट में लिख सकते हो, जल्दी से लिखेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं चैट में लिखेंगे। तो मैं व्यू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पर्स आ रहा है। यहाँ पर ये देखो सेल लिखा आ रहा है। सेल क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि मैंने इस पे डिस्काउंट लगाया है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं।